दोस्तों जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग भैया बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रोज की तरह मैं फिर से आज आपके साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आया हूँ। उससे पहले आधे मिनट के लिए उन दोस्तों से अपील जो पहले ही नौकरी में है, प्लीज़ वो डीवी स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि भैया आपकी वजह से एक नौकरी किसी को मिल जाएगी। आपके हाथ में एक नौकरी है जो आप किसी को दे सकते हो। चलिए दोस्तों, आते हैं हमारा दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों कि आपको लेखपाल में जब ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग में आपको वहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, आपका सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका देखिए सिलेबस मान के चलेगा 30% वो है जो आपने जो एग्ज़ाम की तैयारी में पढ़ा था, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ मैथ्स वाला जो पोर्शन है आपका, मैथ्स में यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करके आया है उसको कोई किसी तरह की दिक्कत होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ दोस्तों आपको कि जब आपका ये सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपका वहाँ रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और जब ये आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो उस रिट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना कंपल्सरी होता है। अगर दोस्तों किसी ने वो रिटन एग्ज़ाम का क्वालिफ़ाई नहीं किया है, तो उसका फिर दोबारा से एग्ज़ाम होता है, उसको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है? तो देखिए हमारा जो हुआ था तो उसमें हम 48, ठीक है, 48 49 लोग थे। तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जिनको बाहर कर दिया गया हो, ठीक है। तो सबका जो है वो फाइनली चयन हो गया था दोस्तों। तो उससे आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं। देखिए दोस्तों पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि आपका जो प्रशिक्षण होता है, देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश नियमावली, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश भूलेख नियमावली, इसमें आपका नियम है पैरा 220, ठीक है, प्रशिक्षण शस्त्र। तो उसमें लिखा हुआ है कि भैया आपको जो है जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो ट्रेनिंग वो आपकी जुलाई से आरंभ होगी, ठीक है, जुलाई से आरंभ होगी। और आपका जो है ये जुलाई से आरंभ होने के बाद नेक्स्ट ईयर आपका मई में जो है वो परीक्षा हो जाएगी, एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। और परीक्षा के साथ ही आपकी जो ट्रेनिंग है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जून, ठीक है, तो लगभग जून भी आप कह सकते हैं कि जून में भी आपका तो लगभग 11-12 महीने है। हालांकि देखिए 12 महीने आपका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि आपका 1 साल की ये ट्रेनिंग है, ठीक है। और फिर आपको दोस्तों आगे जुलाई में ही आपको चार्ज मिलेगा। चार्ज से मतलब जहाँ पे आपको काम करना है वो आपको फिक्स कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो जुलाई में आपका ये शुरू होगा ट्रेनिंग। अब देखिए दोस्तों वहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा उस पे हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा इसमें जो है अ, 8, ठीक है, 8 पार्ट्स में ये डिवाइड है हमारा जो सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है यहाँ पर मैथमेटिक्स का, उस मैथमेटिक्स में क्या आएगा दोस्तों। तो उसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक क्षेत्र मिति और आप मेंसुरेशन बोल सकते हो। लेकिन उसमें जो है आपका जो 2D वाला पोर्शन है वो 3D वाला नहीं, ठीक है, जो आपका वॉल्यूम वाला है जिसको आप आयतन बोलते हो, वो यहाँ शामिल नहीं है। आपका 2D मीन्स 2 डायमेंशन, 2 भुजाओं वाला जो है वही शामिल है आपका मेंसुरेशन में। जैसे मैं बात करूँ भैया कि आपका वर्ग है, स्क्वायर है ना, आयत है, और आपका त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल है ना। तो ये आपके सिलेबस में है मेंसुरेशन में। और दोस्तों ये आपका 50 नंबर का है। फिर दोस्तों मैं इसकी इसी के मैथ्स के दूसरे पोर्शन पे बात करूँ तो वहाँ भी आपको ये 50 नंबर का दूसरा पोर्शन है। ये होगा दोस्तों आपका, इसमें क्या क्या आएगा आपका, तो डेसिमल, डेसिमल मीन्स दशमलव, है ना, फ्रैक्शन मीन्स भिन्ने, और जो आपका वर्गमूल है ना, स्क्वायर रूट जिसको आप बोलते हो, एलसीएम एचसीएफ है, लेस एम एस है, और एक एक नियम, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, औसत। तो दोस्तों ये तो वो है जो आप पहले ही पढ़ के आए हैं। तो यहाँ आपको जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो सिलेबस है पूरा हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट होगा। तो देखिए ये आपका एक पोर्शन था, ठीक है, एक पेपर आपका ये मैथ का हुआ। तो देखिए टोटली 8 पेपर है दोस्तों, ठीक है, एक पेपर आपका मैथ का हुआ। देखिए दोस्तों फिर दूसरा जो आपका पेपर होगा दोस्तों वो होगा सर्वेक्षण का। इंग्लिश में बोलूँ तो सर्वे बोल सकते हैं, क्योंकि लेखपाल का देखिए सर्वे का भी काम होता है, तो आपको वहाँ सर्वे सिखाया जाता है, फिर उसमें आपका एग्जाम होता है। तो देखिए सर्वे में दोस्तों क्या क्या आपको पढ़ना है,
तो वहाँ देखिए आपको दोस्तों कुछ जो मेजरमेंट की जो थ्योरीज है, मीन्स हिंदी में बोलूँ तो भूमापन के मूल सिद्धांत, ठीक है, वो आपको सिखाए जाएंगे। तो थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा इजी होती है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि भैया जो मेजरमेंट है आपको वहाँ जो पैमाइश सिखाई जाएगी उसकी जो थ्योरी है वो आपका सिलेबस में है। और जिस हम कंपोनेंट्स का प्रयोग करेंगे, जिन उपकरणों का प्रयोग करेंगे, वो आपके सिलेबस में है। और उन उपकरणों की विधि, ठीक है, उपकरणों से मतलब आपको भैया एक गुनिया होगी, गुनिया से मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फीटी टाइप में होती है, ठीक है। हालांकि वो देखिए छोटी होती है दोस्तों और वो बड़ी भी होती है, तो आप कोई सी भी रख सकते हो, छोटी या बड़ी। मेरे पास दोनों है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स है, देखिए ये मैंने दोनों रखी हुई है, ये छोटे वाली है और ये बड़े वाली है। दोनों की जो मेजरमेंट है वो सेम है। जब ज़्यादा लंबाई देखनी होती है तो मैं इससे यूज़ करता हूँ, कम लंबाई देखनी होती है तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो ये हमारा ये भी उपकरण है जिसका हम प्रयोग करते हैं। एक जरीब होता है, मीन्स फीता होता है, ठीक है, आपकी भाषा में। तो वो लोहे की होती है। आज के देखिए आज का जो ट्रेंड है हम लगभग फीते से ही काम चला लेते हैं। हालांकि आपको ट्रेनिंग में जो है फीता वगैरह नहीं सिखाएंगे, वहाँ आपको जरीब के बारे में सिखाएंगे। जरीब से मतलब लोहे की जो है वो बहुत लंबी एक वो होती है मेजरमेंट के लिए, ठीक है। वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, यूपी में 3 प्रकार की होती है। तो आपके यहाँ कौन सी प्रयुक्त होती है वो सब आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, उसका प्रयोग आपको सिखाया जाएगा, ये आपका सिलेबस में है। फिर दोस्तों आगे मैं बात करूँ तो देखिए भूमापन का व्यवहारिक कार्य, मीन्स जो मेजरमेंट है उसका बिल्कुल व्यवहारिक जो ज्ञान है वो आपको सिखाया जाएगा, व्यवहारिक कार्य, ठीक है, जो रेगुलर यूज में आपको वो सिखाए जाएंगे और वो आपके सिलेबस में भी है दोस्तों। फिर देखिए एक है हमारा समतल फलक के प्रयोग की विधि, ये आपके सिलेबस में है। और इसके उपकरणों का जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य जानकारी है वो, ठीक है। फिर देखिए प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है, आपका सिलेबस में दोस्तों कैंपास भी है। कैंपास से मतलब जो आपका हम जो डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक है। आज मोबाइल फ़ोन में ऐप्स भी है कैंपास, आप प्ले स्टोर से जाओगे डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें आपका जो मोबाइल है वो उसमें रेड जो रेड सुई है वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहती है। तो वो भी आपका सिलेबस में है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने दो पेपर पे मैंने बात कर ली है। देखिए 2 पेपर, फर्स्ट आपका मैथ वाला, दूसरा आपका सर्वे वाला, ठीक है दोस्तों। आप देखिए आते हैं हम तीसरे वाले पेपर पे, कि थर्ड जो पेपर होगा आपका वो होगा दोस्तों भूचित्र का, ठीक है। भूचित्र से मतलब मैपिंग का कार्य। तो आपको मैपिंग का भी काम सिखाया जाएगा। आप सोचो कि हमें यहाँ मैप का की क्या आवश्यकता है। दोस्तों आपको मैप की बहुत आवश्यकता होगी। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जो आपके गांव में जो पूरी जमीन है उनको हमने जो सजरा होता है, सजरे मीन्स नक्शा होता है, उन नक्शे पे नंबरिंग पड़ी हुई होती है, उसके भी रूल्स होते हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे कि ये किस तरह से जो है इन पे नंबरिंग डाले गए। ऐसा नहीं है एक नंबर यहाँ लिख दिया एक उसमें लिख दिया, उसका नियम होता है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं भूचित्र, ठीक है। तो वो आपको सिखाया जाएगा, नंबर डालना आपको सिखाया जाएगा, वो भी सिलेबस में आपके। और उसकी मैपिंग की तैयारी करना आपको सिखाया जाएगा, वो भी आपके सिलेबस में। दोस्तों आपके मैप पे कुछ सिंबल बने हुए होते हैं, ठीक है। सिंबल से मतलब कुछ चिन्ह होते हैं, और वो जो चिन्ह है, अब देखिए वो सिर्फ हम लोग ही समझ पाते हैं क्योंकि हमको पता है हमारे रेगुलर यूज का है। ओके, अब देखिए जैसे कुछ सिंबल है आपके, हैश टैग है ना, एट द रेट है, कॉपीराइट सिंबल है, आपका लेस देन है, ग्रेटर देन है। दोस्तों हमें पता है तो हम पहचान लेते हैं। तो यहाँ भी आपके अलग तरह के सिंबल हैं, वो अभी आप लोगों को नहीं पता होगा। बहुत सारे सिंबल होते हैं, है ना, जैसे रास्ते का सिंबल कैसा है, नाली का सिंबल कैसा है, आप आबादी का सिंबल कैसा है, स्कूल का सिंबल कैसा है, कब्रिस्तान का सिंबल कैसा है, शमशान घाट का सिंबल कैसा है, और इस आपका स्कूल का कैसा है। तो यहाँ आपको सारे सिंबल आपको सिखाए जाएंगे, ये आपका सिलेबस में है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखिए अब तो हम किस पे बात कर रहे हैं, हम दोस्तों थर्ड पेपर पे बात कर रहे हैं जो हमारा भूचित्र का है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि मैपिंग करना, मैपिंग पे नंबरिंग डालना, और आपको जो चिन्ह चिन्ह जो है ना, सिंबल जो है उसकी नॉलेज आपको दी जाएगी। और फिर दोस्तों भूचित्र देखिए जब उसमें नंबरिंग किए जाते हैं, मैपिंग की जाती है, अगर मान लो कोई नंबर गलत डल गया तो हम उसमें ऐसा नहीं है कि उसको काट देंगे, ठीक है। तो उसका नियम होता है कि हम उसको करेक्शन कैसे करेंगे, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में, ठीक है। कभी मैं भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखिए दोस्तों वहाँ ये आपका भूचित्र में दोस्तों खेतों का क्षेत्रफल निकालना आपको सिखाया जाएगा। देखिए आप लंबाई चौड़ाई आपको आती है सब, है ना, क्षेत्रफल आपने सीखा हुआ है, वही सब है। तो आपको थोड़ा सा वहाँ प्रैक्टिकल में काम कराया जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका खेतों का क्षेत्रफल आपको निकालना है।
फिर मीट्रिक प्रणाली में जो कंघी का प्रयोग है वो सिखाया जाएगा, और प्रचलित माप की कंघी का जो प्रचलित से मतलब देखिए ये अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उपकरण यूज होते हैं। तो आपके यहाँ जो है वो क्षेत्रीय वाला वो आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका भूचित्र, तीसरा पेपर भूचित्र का, ठीक है। अब देखिए मैपिंग मीन्स, ठीक है। अब देखिए आते हैं दोस्तों चौथा पेपर जो है आपका वो कौन सा होगा, तो वो आपका रूल्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। रूल्स एंड ड्यूटीज मीन्स नियम और कर्तव्य, मतलब लेखपाल के जो है उनको किस नियम में रहना है, क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या उनके ड्यूटीज होती है, क्या उनके कर्तव्य होते हैं, वो देखिए आपका जो है सिलेबस में है। तो दोस्तों ये आपको उत्तर प्रदेश जो भूलेख नियमावली है उसमें आपको पूरी ड्यूटीज दी हुई है लेखपाल की। मैं भी बता दूंगा कि एज ए रूल लेखपाल के क्या क्या कार्य होते हैं, वो आपके दोस्तों सिलेबस में है, ठीक है। तो लेखपाल के कर्तव्य ये आपका पेपर फोर्थ में है, मैं पेपर फोर्थ की बात कर रहा हूँ। पेपर फोर्थ का नाम है नियम और कर्तव्य, रूल्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। अब देखिए तो लेखपाल के कर्तव्य क्या है, उनके दायित्वों का विस्तार, ये आपके सिलेबस में है दोस्तों। यहीं पर है पशु गणना, पशु गणना भी जो है लेखपाल को करनी होती है, 10 साल में एक बार होती है। जनगणना, कृषि गणना, निर्वाचन संबंधी नियमों का सामान्य ज्ञान जो लेखपाल की भूमिका में आते हैं। तो ये चार चीजें भी आपको, ठीक है, चार पांच चीजें ड्यूटीज, लेखपाल की ड्यूटीज है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो पशु गणना, कृषि गणना और जनगणना, निर्वाचन संबंधी जो नियम होते हैं लेखपाल के, उनसे जुड़े हुए निर्वाचन संबंधी जो कार्य होते हैं लेखपाल के, उनके जो उनकी जो लेखपाल की जो भूमिका होती है वे कार्य निर्वाचन संबंधी, तो उनका भी वहाँ आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, ये आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों ये पेपर फोर्थ की मैंने बात की है, नियम और ड्यूटीज वाला, ठीक है। अब दोस्तों आप चाहो तो इनको जो है नोट कर सकते हो, अपनी एक डायरी बना सकते हो, ताकि आपको इन फ्यूचर काम आएंगे, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको पता रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। अब देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको पहले ही पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है। अब आपको वहाँ पढ़ाने के लिए आओगे तो आप खुद कहोगे, ठीक है। तो आप, हो सकता है किसी को मेरी याद है, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि हमारे एक कमाल सर है वो हमें सिखाते हैं, ठीक है। तो मुझे खुशी होगी कि भैया आप वहाँ कम से कम जो लोग मुझे नहीं जानते उनको जो है आप मेरे बारे में बताओगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। चलिए तो पेपर फोर्थ की हमने दोस्तों बात कर ली है, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं पेपर फिफ्थ की आते हैं। फिफ्थ पेपर हमें जो है वो क्या होगा दोस्तों, दोस्तों पेपर जो फिफ्थ है वो है लेखपाल के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको पता होना चाहिए, वही आपको पहले सिखा दिया जाएगा। भाई लेखपाल खतौनी रखता है, लेखपाल सजरा रखता है, लेखपाल खसरा रखता है, लेखपाल कुछ अपने उपकरण से रखता है। तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी जाएगी, वही आपके सिलेबस में है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ सिर्फ इतना लिखा है, लेखपाल की तैयारी, लेखपालों के रखे जाने वाले अभिलेख, अभिलेख से मतलब जो यही जो लेखपाल द्वारा रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो, ठीक है। ये यहाँ ये लिखा है, विद्यालय में फॉर्म्स को भरना भी अभ्यर्थी को सिखाया जाएगा। फॉर्म्स भरने से मतलब दोस्तों आपको बहुत सारे फॉर्म जो है वो सीखने पड़ेंगे। क्यों सीखने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम मान लीजिएगा जैसे कहीं पर कोई आपदा आ गई है, किसी का कोई नुकसान आ गया, किसी के कोई गेहूं जल गए, किसी की फसल जल गई है, तो दोस्तों हमें एक फॉर्म पे ही सूचना देनी होती है। आपको मान लो किसी की जमीन दर्ज करनी है तो दोस्तों हमें एक फॉर्म ही भरना पड़ता है। तो लेखपाल हमारे विभाग में बहुत सारे हैं जो हम अपने काम करने चलते हैं, तो हमें फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। तो उन फॉर्म्स की आपको यहाँ पूरी जानकारी दी जाएगी और पूरा पूरा आपको भर के सिखाया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा पेपर फिफ्थ, और है ना, तो ये पेपर हमारा फिफ्थ था। इसमें जमाबंदी एक चीज और है, जमाबंदी होती है जिसमें लेखपाल ही लिखता है कि किस किसान से कितना राजस्व वसूला जाना है, कितना लगान वसूला जाना है, वसूलने का काम अमीन का होता है। तो आपको जमाबंदी के बारे में पेपर फिफ्थ में ही सिखाया जाएगा दोस्तों। हमने 5 पेपर के बारे में बात कर ली दोस्तों। अब आते हैं हमारा 6 पेपर क्या है। 6 पेपर में दोस्तों आपको अधिनियम सिखाए जाएंगे। अधिनियम से मीन्स एक्ट, है ना, एक्ट। लेकिन वो एक्ट कौन से, जो रेवेन्यू से जुड़े हुए हैं ना, तो राजस्व से जुड़े हुए हैं, जिस विभाग में हम उससे जुड़े हुए हैं, तो वो एक्ट्स आपको यहाँ सीखने होंगे। एक दो एक्ट्स का मैं नाम बता देता हूँ। जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का है। दूसरा भू राजस्व अधिनियम 1901, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960, ये आपको सीखना होगा। यूपी की पंचायत राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961,
ये दोस्तों आपका अधिनियम है, अधिनियम और प्रक्रिया है। ये आपका पेपर 6 है। अब देखिए आते हैं दोस्तों पेपर 7 पे, है ना। तो 7 जो पेपर होगा वो होगा दोस्तों आपका नियोजन तथा विकास, मीन्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, देखिए कृषि उद्यान, ठीक है, कृषि उद्यान के बारे में यहाँ सिखाया जाएगा। कृषि की रक्षा आपको कैसे करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। पशुपालन के बारे में जो है, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आपको यहाँ सिखाया जाएगा। और ग्राम्य विकास, भूमि संरक्षण और भूमि सुधार, इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा कि हम गांव की जो सरकारी ज़मीन है उनका संरक्षण कैसे करेंगे, उनका सुधार जो है वो कैसे करेंगे। तो ये आपको नियोजन नियोजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले पेपर में, 7th पेपर में आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट वाले पेपर में हम बात करते हैं सदाचार एवं अनुशासन। ये 8th पेपर है हमारा, लास्ट वाला। तो सदाचार और अनुशासन में डिसिप्लिन वाला, ठीक है। तो डिसिप्लिन भी यहाँ पर आपका एक पेपर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो देखिए, वहाँ जहाँ आपने ट्रेनिंग की है तो वहाँ पर आपका व्यवहार कैसा रहा है, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी सब वहाँ डिसिप्लिन से ही जुड़ा हुआ होगा। आपका जो पेपर होता है वो सामान्य रूप से डिसिप्लिन का ही होता है, तो उसमें कोई ऐसी अलग बात नहीं है। तो दोस्तों ये आपके 8 पेपर थे। कोई ज़्यादा किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कोई फेल नहीं होता इसमें, मैंने नहीं देखा कोई फेल हुआ है। बस थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिएगा। बाकी जो लोग नए एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उनके लिए मेरा यही एडवाइस है कि वो मन से जो है वहीं पर अपना तैयारी करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं रहेगी दोस्तों। दोस्तों मैं फिर से आपको एक अच्छे से टॉपिक के साथ में आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।